यूपी की घटना सामने आ रही है और वहाँ एक सत्संग चल रहा था और सत्संग में 120 लोगों की जान चली गई। और जो इसकी खबर है वो देश में पूरा तेज़ी से वायरल हो गया है। कहा जा रहा है कि कई राजनीतिक मायने हैं, जानबूझकर कराया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त गुरु रहमान है। यूपी में सर आखिर इस तरह का घटना हो जा रहा है सत्संग के दौरान, और वहाँ भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, वो खुद चोला पहने हुए रहते हैं। आखिर क्यों इस तरह की घटना हो जा रहा है? अशिक्षा। हाँ। अशिक्षा अशिक्षा कोई ना कोई असामाजिक तत्व होगा। हाँ। जो हड़का दिया होगा। आपको याद होगा बागेश्वर बाबा आए थे बिहार में। हाँ। पटना में मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, 7 लाख से अधिक लोग इकट्ठा हो गए थे। हाँ। लेकिन एक चिड़िया की भी मृत्यु नहीं हुई उसमें। हाँ। इसका मतलब कि लोगों ने यहाँ उसको कंट्रोल किया। हाँ। अगर हाथरस में इस तरह घटना हुई तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि हज करने जाता है लोग, वहां भी इस तरह घटना होती जी, थी। जी, जी। वहां भी लोग पत्थर फेंकने के कुछ दिन पहले खबर आई बाद वहां भी मौत हो जाती है। तो इस परिस्थिति में इसको किसी राजनीतिक दल से जोड़ना अनुचित है, लेकिन घटना हो गई है। और माननीय प्रधानमंत्री ने 2 लाख रुपया प्रत्येक मृतक को के परिवार को 2 लाख रुपया और जो घायल है उसको 50,000 रुपया देने की बात की है। तो मैं यही कहूँगा कि राज्य सरकार भी इसमें सब सहयोग करे, क्योंकि जो मर गया है वो तो वापस आएगा नहीं। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि आज सत्संग हो जी या इस्लाम से संबंधित कोई बातें, हाँ। वैसी परिस्थिति में मनुष्यता सबसे सर्वोपरि होनी चाहिए। और आप अंधविश्वास से अलग हटके एक दायरे के अधीन हाँ। अपना काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यूपी में तो योगी की सरकार है, वो भाजपा के हैं और सनातन धर्म को ज़्यादा मानते हैं, फिर भी इस तरह का घटना हो जा रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर पे एक सवाल खड़ा होती है। योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हाँ। हम तो यही जानते हैं। हाँ। ये हम नहीं जानते कि उत्तर प्रदेश के भगवान है वो। हाँ, हाँ, हाँ। और भगवान की नियति को कोई बदल नहीं सकता है। वो तो जोगी बने हुए रहते हैं, तो मेन तो सनातनी वही है और सत्संग में हो जाता है भगदड़, तो आखिर क्यों होता है? सत्संग वाले जो भगदड़ करे वो जाने। हो सकता है कि कोई सत्संग विरोधी है जाके भगदड़ करा दिया हो। हाँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई सत्संग विरोधी जाके भगदड़ करा दे। कसाब जब भारत में आया था तो हाथ में कलावा थी, अपने आप को हिंदू सिद्ध करने का प्रयास कर रहा था। तो अर्थी में शामिल सब लोग दिल से नहीं रोता है। इसलिए सत्संग में जाने वाला सब लोग सत्संग के लिए क्या हो कोई गारंटी नहीं है। इसमें योगी की कोई गलती नहीं है। योगी ने यूपी को सुधार दिया है। लॉ एंड ऑर्डर की हम बात लॉ एंड ऑर्डर सुधार किया है। मानते हैं कि आप बुलडोजर पे करें कि ठीक, नॉट बुलडोजर। No. अतीक अहमद हो या विकास दुबे, योगी कभी पीछे नहीं हटा है। गुंडा का जहां जगह है वहां पहुंचाता है। लेकिन मैं तो मनाता हूँ बिहार में भी ज्यादातर महिला की मौत हुई है सर। अरे भैया, महिला लोग ज्यादा धर्म के प्रति झुकाव रखती हैं। हाँ। आप यहाँ पर बैठ जाइए मिट्टी लेके, या बैठ जाइए राख लेके, बैठ जाइए कोई मूर्ति लेके। अगर आपके पास 50 को आएगा आदमी तो 50 को में 40 को महिला होगी। तो सत्संग में भगदड़ हुआ, भगदड़ बेचारी भाग नहीं पाती। विश्वास को बढ़ावा महिला देती है। नहीं, महिलाएं अंधविश्वास को बढ़ा, महिलाएं बेचारी भावुक होती हैं, कोमल होती है। और चूंकि वो इस बात पर इसलिए विश्वास करती हैं कि महिलाओं के बारे में भले शिक्षा किया जाए, अभी भी महिलाओं में उस तरह की शिक्षा नहीं आई है। अच्छा, तो हाथरस की घटना को आप गलत मानते हैं या सही? गलत है। किसी भी आदमी का। मैं एक बात आपको बता दूं जी, मैंने आज तक एक पक्षी की भी नहीं की है। और यहाँ पर जब 122 प्लस आदमी मरे हैं तो निश्चित रूप से अगर इसको कोई सही मानेगा तो उसके जैसा जाहिल कोई नहीं है। मैं इसको गलत मानता हूँ। अफसोस व्यक्त करता हूँ। ईश्वर से, अपने इष्ट देव से मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग को स्वर्ग में अच्छा स्थान मिले, सद्बुद्धि सबको हो। और इसको राजनीति से जोड़ के, धर्म से जोड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सत्संग में कदापि गलत बातें नहीं सिखाई जाती है। 2-4 सत्संग में मैं भी गया हूँ, सत्संग में अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। किसी ने भगदड़ करवा दिया, बद्रीनाथ में हुआ था। तो ये आरएसएस वाले करवाते हैं क्या? नहीं, हो सकता है कि ओवैसी करवाए हो। ओवैसी कैसे करवाएंगे? क्या जब आरएसएस हैदराबाद में है। अरे जब पाकिस्तान में रह के बम भारत में फोड़वा सकता है सब, तो हैदराबाद में रह के हाथरस में कांड नहीं हो सकता है। आरएसएस के हाथ है ये सब? नहीं, नॉट एट ऑल, कभी नहीं। आरएसएस को आप लोग केवल हिंदुओं की संगठन मत समझिए। आरएसएस एक संस्कृति है जो भारत की पुरातन संस्कृति को धरोहर पर लाने का प्रयास करती है। और उसकी सेवा भाव को देखिए, उसके अन्य चीज को देखने की क्या जरूरत है। अरे भैया, आरएसएस अगर राम की बात खिलाती है तो निश्चित रूप से ठीक है। जी,
अब क्या करनी चाहिए वहाँ की सरकार को, राज्य सरकार को? वहां की सरकार को ये काम करना चाहिए कि जो भगदड़ मचवाने में जिस व्यक्ति का भी रोल रहा हो, हाँ। उसको कठोर से कठोर सजा जी। मिले और जो घायल हैं उनका अच्छा से इलाज हो। जो मर गए हैं उसको माननीय प्रधानमंत्री ने 2 लाख रुपया दिया है तो माननीय मुख्यमंत्री भी कुछ दें। कुछ दें। हाँ, कितना का चाहते हैं आप? कम से कम 5-5 लाख रुपया देना चाहिए, 5 लाख रुपया देना चाहिए, क्योंकि पर पर्सन। हाँ पर जिसकी मृत्यु उसके परिवार को, हालांकि वो आदमी लौट के नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा निश्चित रूप से जो बहुत गरीब होगा वो जाहिर सी बात है कि मरने वाला में कोई रईस नहीं मरा इस होगा। तरह की घटना को लेकर मतलब लोग तो कहते हैं कि अंधविश्वास होता है, लेकिन इस तरह की घटना को बढ़ावा देना चाहिए। सत्संग इज नॉट अंधविश्वास। सत्संग मतलब अच्छी बातों का आदान प्रदान। जी 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 जी। और उस अच्छी बातें सुनने कोई जाता है, चाहे कथा में जाए, चाहे मिलाद में जाए, सत्यनारायण भगवान की पूजा में जाए, सत्संग में जाए, जब इंसानियत की बात होती है, मनुष्यता की बात होती है, सहिष्णुता की बात होती है, सद्भावना की बात होती है, तो इसकी इज्जत करनी चाहिए। इज्जत करनी। ये अंधविश्वास नहीं है। सत्संग के बारे में कभी अंधविश्वास मत लेकिन सोचिए। घटना हो जाता है, इसमें घटना जान चली होना जाती गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि हो सकता है कि कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हुई हो। हाँ। बद्रीनाथ में घटना हुआ, हाँ। तो बद्रीनाथ में सरकार को दोषी दीजिएगा। लोग जाते हैं, शादी होती है तो शिव जी के दर्शन के बहाने हनीमून में बनाने चले जाते हैं। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो हम बात किए हाथरस कांड पे, जो यूपी में कुछ दिन पहले घटना हुई। सत्संग के दौरान 120 लोगों की जान चली गई और लोग कह रहे हैं कि भगदड़ में मौत हुई है, लेकिन इसकी कई राजनीतिक तुलना भी की जा रही है और केंद्र सरकार ने पैसा देने की बात कही है। बहरहाल गुरु रहमान सर का कहना है कि जो राज्य सरकार है, योगी की सरकार, भाजपा की सरकार जो है, यूपी में हर पर्सन को 5-5 लाख रुपया मिलना चाहिए। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में दें। बहुत बहुत धन्यवाद।